हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी है ना। राष्ट्र प्रहरी मतलब शब्द से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र के हित के लिए काम करने वाले या उसकी रक्षा करने वाले के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें कौन आ जाएगा? हमारे भारतीय सेना। भारतीय सेना में अलग अलग विभाग होता है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, है ना। आप सब देखते हैं उन सब का वर्दी अलग अलग होता है। तो उसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। देश प्रेम से संबंधित कहानी है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय देख लेते हैं। इसको संकलित है ये, है ना। हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा के इंतजाम करता है ना। राष्ट्र मतलब जो भी देश है वो अपनी सुरक्षा के लिए ना बाहरी सीमा में सेना तैनात करते हैं। दूसरे देशों से हमें कोई खतरा ना हो करके उसकी बाह्य सुरक्षा के लिए थल सेना, नौसेना और वायु सेना रहती है। इनके सैनिक हमारे राष्ट्र प्रहरी हैं। ये राष्ट्र प्रहरी आकाश में उड़ते हुए, सागर में घूमते हुए, बर्फ से ढके पर्वतों पर भीषण ठंड सहन करते हुए निरंतर सजग रहते हैं। वीर सैनिक बनने का स्वप्न देखने वाले ऐसे ही एक बालक की सोच हम इस पाठ में पढ़ेंगे, है ना। बालक ने ये जो सैनिक है, नौसेना, थल सेना, वायु सेना, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उस बालक के मन में सैनिक बनने की इच्छा जागृत होती है ना। उसके बारे में हम इस पाठ में देखेंगे। इस पाठ में हम क्या सीखेंगे देखते हैं। नए शब्दों के अर्थ एवं प्रयोग देखेंगे, विलोम शब्द देखेंगे, प्रत्यय एवं विराम चिन्ह देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षय की आंखें चमक उठी। चमक उठी मतलब वो एकदम जोश में भर गया, है ना। सैनिक को देखकर उसकी वर्दी और जो परेड करते हुए कदम से कदम मिलाते उन्होंने जो परेड किया उसको देखकर उसके मन में जोश आ गया, ललक आ गया कि ये इसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया, क्यों ना मैं ऐसा बनूं करके वो सोचने लगा। कतारों में चलते घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अक्षय को एक पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। मतलब अलग अलग अंग होते हैं ना, उसके थोड़े थोड़े अंश परेड में शामिल हुए रहते हैं। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा, है ना। वो भी सोच रहा है कि जो सैनिक है उनकी वर्दी को देखकर, उनकी जज्बा और परेड को देखकर वो खुश हो गया, और क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ करके वो सोचने लगा। है जैसे आप भी देखते हैं तो देश के प्रति हमें प्रेम जाग उठता है, क्यों ना हम भी ऐसा देश के लिए कुछ करें करके मन में आता है। दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है ना। सीमा की सुरक्षा कौन करता है? सेना करते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं। जैसे आप घर में हैं तो बाहरी दूसरे देश के जो दुश्मन हैं वो हमारे देश में आक्रमण न कर सके, इसके लिए सीमा पर सुरक्षागार या सैनिक तैनात रहते हैं। भारतीय सेना के 3 अंग है। देखिए कौन कौन से अंग हैं? थल सेना, वायु सेना, नौसेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। जल सेना को ही नौसेना कहते हैं। थल सेना के सैनिक भूमि
अथवा थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। देखो क्यों अधिक होती है, क्योंकि कहाँ कहाँ जाना है उसको देखिए। एक तरफ हिमालय की ठिठुराने वाली सर्दी और दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाली रेगिस्तान की गर्मी। ये किस में आएगा? थल सेना, क्योंकि ये जमीन में ही है ना, जहाँ एक तरफ बहुत ठंडी कड़ाके की ठंडी रहती है, एक तरफ एकदम कड़ाके की क्या रहती है? जोरदार गर्मी रहता है। रेत की तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हर दम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग मटमैला हरा होता है। आप देखे होंगे उनका कैसा रहता है? मटमैला हरा रंग का रहता है। देखिए, घायलों को अस्पताल ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं, है ना। वायुसेना मतलब ये एयरपोर्ट में काम करने वाले। हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। नौसेना मतलब जल सेना, समुद्र तट पे काम करते हैं। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। जल की सतह पर जैसे जहाज में है ना यहाँ पे, और जल की गहराई गोताखोर रहते हैं, वहाँ भी होता है लड़ाई। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। देखिए इसका कैसा होता है? नौसेना के सैनिकों का वर्दी का रंग सफ़ेद और वायुसेना के सैनिकों का रंग नीले रंग का, है ना। सेना के इन तीन प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाई होती है ना। इसके सहायता के लिए अब देखते हैं किस प्रकार की। जो युद्ध के हथियार है, विभिन्न उपकरण, रसद मतलब होता है भोजन सामग्री, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है ना। युद्ध काम कर रहे हैं जो सिपाही, उसको खाना चाहिए, है ना, और कोई घायल हो गया तो उसको ट्रीटमेंट चाहिए, दवाई चाहिए। अब युद्ध कर रहे हैं तो हथियार भी चाहिए, वो भी ख़त्म हो गया तो कौन भेजते? एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजते हैं। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात है, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं। मतलब बहादुरी है, जैसे अपना काम अपने पूरे मन लगन से करके दिखाते हैं बहादुरी से, उसी प्रकार से उनके अनुशासन पे, मतलब अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन नहीं तोड़ते। जिस काम को समय पे करना है और जहाँ करना है वो करते हैं। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति आ जाती है ना। टाइम टू टाइम करेंगे तो काम भी अच्छे से होता है और जल्दी होता है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। देखिए है ना, सेना का जो चलने का तरीका है, उसका वेशभूषा है, उसका हाव भाव है, वो पूरी तरह से आम आदमी से अलग रहता है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, मतलब कहीं जा रहे हैं तो हमेशा सजग रहते हैं। कोई कौन जाने कौन से समय में कोई दुर्घटना हो जाए या कोई मुसीबत आ जाए। साहस, हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, धैर्य रखते हैं और अनुशासन प्रिय भी रहते हैं ना। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है ना।
विपत्ति के समय में भी सेना आम आदमी का मदद करते हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राथमिक स्तर की पढ़ाई दूसरी जगह करते हैं, माध्यमिक स्तर की पढ़ाई अलग जगह, उच्च स्तर की पढ़ाई अलग जगह, और कॉलेज जाते हैं ना, उसका अलग अलग जगह होता है। वैसे ही सभी जो नौसेना है, वायुसेना, थल सेना, सबका जो प्रशिक्षण केंद्र है अलग अलग जगह होता है, जहां देश के चुने हुए 9 युवक तथा 9 युवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं, है ना। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से लैस हैं और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हैं, है ना। आधुनिकतम मतलब अभी नए नए तरह के हथियार बन गए हैं, उससे लड़ने में सक्षम हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष हैं। जो राष्ट्रपति हो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करते हैं। बहुत सारे पदक होते हैं ना, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, इस प्रकार से इन लोग को सम्मानित किया जाता है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वह दृश्य घूमने लगा, जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है ना। उसके मन में आ गया कि मैं भी सेना में भर्ती होऊंगा, उसी की तरह पढ़ाई करूंगा, ऐसे करके वो सोचने लगा। ये आपका पाठ पूरा हुआ। आप भी इस प्रकार से नौसेना, थल सेना, वायुसेना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं लाइब्रेरी में जाकर। शब्दार्थ देखिए। संकल्प मतलब निश्चय, प्रतिज्ञा, इस काम को मुझे करना है, ऐसे करके, है ना। चौकस, होशियार, सजग। वर्दी मतलब पोशाक, पहनावा। प्रहार मतलब चोट। उपकरण, सामग्री। विख्यात मतलब प्रसिद्ध। वीरतापूर्ण मतलब बहादुरी से भरा। पदक मतलब अलंकरण, तमगा। सलामी मतलब सलाम करने, नमस्कार करने ना। दुर्गम मतलब जहाँ जाना कठिन हो। सुरक्षित, भली प्रकार से रक्षा किया हुआ। परवाह मतलब फिक्र। सीमा मतलब सरहद। हमला मतलब आक्रमण। सक्षम मतलब क्षमतावान। रसद मतलब भोजन सामग्री। सजगता मतलब जागरूकता। साहसिक मतलब साहसपूर्ण काम। विशिष्ट, विशेष। लैस मतलब सुसज्जित, है ना, सुसज्जित होना। ये प्रश्न शब्दार्थ पूरा हुआ। आप लोग इसको कॉपी में लिखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पोगो क्लास को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।